गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक हमारा हैज़ लॉ में क्या है, जो हम क्या करें, 2 या 3 से जो ज़्यादा स्टेप में कोई रिएक्शन होगी तो उसके अंदर जो है एनर्जी या जो का हीट इवोल्व होगी, जो का या अब्जॉर्ब होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हैज़ लॉ में क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट इवोल्व और अब्जॉर्ब इन रिएक्शन इज द सेम वेदर रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप इन ए जो का है नंबर ऑफ स्टेप। तो क्या कोई रिएक्शन हमारी एक स्टेप में हो रही है या जो का एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, उसके अंदर जो टोटल अमाउंट हीट इवोल्व होगी या अब्जॉर्ब होगी उसको हम इसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द टोटल अमाउंट हीट चेंज इन रिएक्शन डिपेंड ओनली नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ जो का मैनर बाई विच दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट। तो क्या होगा इसका, ये जो का इन अदर वर्ड्स जो का टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन रिएक्शन डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट। एक तो जो को उसकी इनिशियल रिएक्टेंट के ऊपर है एंड नेचर ऑफ जो का फाइनल प्रोडक्ट, उसकी फाइनल प्रोडक्ट की दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ ऑफ मैनर, उस पाथ के ऊपर जो का इंडिपेंडेंट होगा विच दिस चेंज इज ब्रॉट अबाउट, जो चेंज इसमें आया है। तो यानी क्या होगा ये, तो कहता कोई भी जो हमारे जो का टोटल अमाउंट हीट चेंज हो रही है रिएक्शन की डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट एंड नेचर ऑफ जो का फाइनल प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ और जो मैनर बाय विच चेंज इज जो का ब्रॉट अबाउट, जो उसमें चेंज आएगा। का हैज़ लॉ फ्लो जो का फ्रॉम तो का द फैक्ट दैट इंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। तो हैज़ लॉ किसको बताएगा, ये कि एक स्टेट फंक्शन है ये, कभी जो का चेंज डिपेंड इनिशियल एंड जो का फाइनल स्टेट, मतलब ये किसके ऊपर डिपेंड है, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके जो का पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब जैसे हमने एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल कार्बन ग्रेफाइट बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली इन वन स्टेप, तो 393 किलो जूल पर मोल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। तो ये मतलब जो हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट O2 के रिएक्शन करके तो क्या बना C+O2, तो CO2 डाल एच कितनी इसमें 393.5 किलो जूल ये रही है। तो क्या ईफ कार्बन बर्न जो का कार्बन ऑक्साइड फर्स्ट विच बर्न टू कार्बन डाइऑक्साइड दी हीट इवोल्व इन 2 स्टेप। तो इसमें क्या है, दो स्टेप में होगी, C जो का प्लस आप O2, तो CO डाल एच 110.5 किलो जूल होगी। सेकंड स्टेप में क्या होगा, CO प्लस आप O2, तो CO2 डाल एच कितनी 283 किलो जूल होगी इसकी, ये होगा इसका। अब इसके अंदर क्या हो गया, तो CO तो का C से क्या है डाल एच 110 किलो जूल माइनस की है, CO क्या है, तो का ये क्या गया इसकी तो 110 है, तो आप मोलिकुल लिया, जब हमने क्या किया आप मोलिकुल ऐड किया 283 होगी, टोटल दोनों कम्बिनेशन करेंगे तो उससे क्या C+O2 तो CO2, तो दोनों एनर्जी का जोड़ हो जाएगा, वो कितना 1 - 10 ये है, 283 ये है, तो टोटल होकर 393.5 किलो जूल होगी इसकी। तो ये होगा इसका, दोबारा रिपीट करेंगे। तो C से अपने पहले क्या हुआ इसमें, C से क्या है हमने पहले आप मोलिकुल लिया, तो CO उसकी तो कितने माइनस की 110.5, जब CO में उन्हें हाफ मोलिकुलर ऐड कर दिया तो CO2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, उसकी कितने 283 किलो जूल है। अब जो का C से जो का O2 तो का C से O2 तो CO2 उसकी कितने माइनस से, मतलब टोटल दोनों कम्बिनेशन करके देखें तो कितनी होगी 393.5 किलो जूल होगी, तो होगा इसका। तो ये इसकी जो का है उसकी एनर्जी है, यानी जो का इसको हम क्या कहेंगे हैज़ लॉ के द्वारा कैलकुलेट किया है। तो जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो उसको हम क्या कर देंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके द्वारा कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी है उसकी माइनस की 110 माइनस की 283, टोटल ऐड करके 393.5 किलो जूल होगी, जो उसको एक स्टेप में लिया फिर उसको दूसरे में, इस प्रकार। अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो जो का है सल्फर, तो रोम्बिक दूसरे एग्जाम्पल है, ये बर्न टू SO3 इन वन स्टेप। तो जो हमारा सल्फर है जो का ऑक्सीजन का रिएक्शन करके SO3 में कन्वर्ट होता है, उसकी जो रिएक्शन था ये हमारे पास कितनी लिया है S सल्फर रोम्बिक जो का 3O2 तो SO3 उसकी 393.5 किलो 395 जो का 4 किलो जूल है। तो ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होगी, तो 2 स्टेप में क्या है, पहले S रोम्बिक तो का O2 का रिएक्शन करके S रोम्बिक O2 का रिएक्शन करके SO2 में जो कि डेल एच की तरह -297.5 किलो जूल होगा।
एस रोमिक प्लस O2 SO2 तो डेल एच कितना 297.5 किलो जूल होगा। ये होगा इसका। उसमें जो क्या दूसरे में क्या होगा, तो ये तो दूसरे में क्या होगा, जो दूसरी रिएक्शन इसमें है नहीं है, दूसरी क्या होगी जो है SO2 प्लस O2 तो किस में चेंज होगा, वो आप O2 कहेंगे में तो SO3 के अंदर चेंज होगा। इसकी कितनी होगी 90 जो का ये 4 पॉइंट समथिंग होगी इसकी 94 पॉइंट तो क्या रिएक्शन है इसकी, मैं दोबारा रिपीट करूँ। जो सेकंड स्टेप होगा इसका क्या स्टेप होगा, SO2 प्लस आप O2 उससे क्या होगा, ये SO3 के अंदर कन्वर्ट होगा। उसकी कितनी होगी वो डेल एच क्या होगी इसकी, मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो डेल एच वो क्या होगी इसकी, होगी माइनस 97.9 किलो जूल होगी इसकी। अब जो इसमें तो 297 पॉइंट ये है, जब हम दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो वो क्या होगी, जो का S प्लस O2 3/O2 रोम्बिक तो उसे SO3 में चेंज होगी। उसकी एनर्जी दोनों का कंबाइन करके वो किसके इक्वल आ जाएगी, -39.4 किलो जूल के इक्वल आएगी। तो इस प्रकार हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये था हमारा हेज लॉ, तो जिसके द्वारा मैंने एक से ज़्यादा स्टेप में रिएक्शन हो रही है, उसके द्वारा हम इसको इंथैल्पी को इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों का या तो सम करेंगे या माइनस करेंगे, उसके द्वारा इसको हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसके बाद जो है इसकी एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ, इसको हम कहाँ यूज करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हेज लॉ कैलकुलेशन हीट चेंज दीज रिएक्शन विच एक्सपेरिमेंट डिटरमिन इज नॉट मोस्ट पॉसिबल। तो हम उस जो का रिएक्शन का में जो का हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटल तरीके से जिसको हम निकालना हमारे लिए पॉसिबल है नहीं होगा, उनके द्वारा हम इस रिएक्शन के द्वारा उसकी हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं। द कैलकुलेशन आर बेस्ड अपॉन फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ हेज लॉ। तो इसके ऊपर कुछ कॉन्सिक्वेंस उसके ऊपर जो ये डिपेंड करता है। तो कहता थर्मोडायनेमिकली इक्वेशन कैन बी ट्रीट अलजेब्रिक इक्वेशन विच कैन बी एडिड सब्ट्रैक्टेड मल्टीपल डिवाइड। तो इनके अंदर में हेज लॉ के अंदर क्या करेंगे, जो का थर्मोकेमिकल इक्वेशन है उसको इस प्रकार ट्रीट करें, उसमें ऐड भी किया जा सकता है, सब्ट्रैक्शन भी की जा सकती है, मल्टीप्लिकेशन भी और डिवाइडेड भी। तो इन चारों में से कौन सी भी हम इसको कर सकते हैं हम। तो ये होगा इसका तो क्या है, ए फ्यू इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ हेज लॉ गिवन बिलो। कुछ इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है हेज लॉ की, वो हम इसके द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेशन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैंने कंपाउंड कैन नॉट बी डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। हम इसको एक्सपेरिमेंट तरीके से हमें नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो का कैलकुलेट एप्लीकेशन हैज लॉ द फ्लोइंग। तो का एग्जांपल इलस्ट्रेट जो का द मेथड, तो इसमें कुछ मेथड है उसके द्वारा हम करेंगे। तो पहला जैसे क्या है, तो इसमें हमने क्या कहे किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन के निकालने हमने। अब जैसे क्या कहे इसमें, तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो फ्लोइंग डाटा हमारे पास हमने क्या कहा मीथेन की निकालनी है, हमारे पास ये फ्लोइंग डाटा दे रखे हैं। तो क्या क्या दे रखे हैं, तो पहली इक्वेशन दी है C प्लस O2, तो CO2 393.7 किलो जूल। एक इक्वेशन तो हमारे पास ये दे दी, फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी H2 प्लस आप O2 तो वाटर, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास इसकी एनर्जी ये दे दी। थर्ड क्या दी है, सेकंड ये थी। थर्ड में क्या है CH4 प्लस O2 तो CO2 वाटर। तो ये तीन इक्वेशन दी है। तो एक में तो क्या है, तो क्या CO2 फॉर्मेशन की दी है, दूसरे में H2 की फॉर्मेशन की, और थर्ड में CH जो का 4 के कंजप्शन की एनर्जी CO2 वाटर के अंदर दे रखी है। तीन अलग रिएक्शन दिए हैं। हमने क्या करना है इसमें कैलकुलेट क्या करना है, एम क्या हमारा क्वेश्चन है, तो वी एम एट C प्लस जो क्या है C प्लस H2 तो CH4 डेल H हमने वो कैलकुलेट करनी है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद 2, तो हमने जो का इक्वेशन 2 उसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एडिंग 1 और 1 में ऐड कर दिया। ऐड करके द सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फ्रॉम दी सम, उसको जब क्या करें थर्ड में से उसको क्या करते हैं माइनस कर देंगे हम। मतलब कि हमने इक्वेशन ये निकालने क्या है C प्लस 2H2 प्लस CH4।
इसमें इक्वेशन जो हमारी जो का पहले तो कहती है सी प्लस क्या था, इसमें मैं दोबारा रिपीट करें इसको इक्वेशन को, तो क्या क्या पहली इक्वेशन थी सी प्लस क्या थी O2, केवल इक्वेशन को बता रहा हूँ, मैं आगे बताऊँगा। फिर CO2 पहले तो ये इक्वेशन है, दूसरी क्या क्या है H2 प्लस आप O2 तो H2O, तो ये है। हमने क्या करना है, तो इसमें हमने निकालना है C प्लस 2H2। अब इसमें मॉलिक्यूल कितना है, इसका 1 है, इसको हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीपल कर दिया, 2 से मल्टीपल कर दिया 2 क्या जो ये तो कहती पहली इक्वेशन तो C कहती C प्लस O2 तो CO2, फर्स्ट इक्वेशन ये थी। दूसरी क्या थी, तो ये थी जो का H2 प्लस आप O2 तो क्या थी H2O, ये थी। अब जो क्या गया, तो हमने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करके इसके अंदर ऐड कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कर दिया, 2 से मल्टीपल तो 2 हो जाएगा ये, तो इसको 2 और ये 2, ये तो जो का आप ये निकल सके 1 आ जाएगा, दोनों का ऐड करें तो क्या जाएगा हमारी वो, तो क्या जाएगा C प्लस 2H2 तो क्या जाएगा CO2 प्लस 2H2O, तो ये हो जाएगी। अब ये होगी, अब क्या इक्वेशन को दोबारा रिपीट करें मैं, तो क्या जो क्या होगी ये, तो क्या C प्लस 2H2 प्लस कितना होगा ये प्लस है क्या होगा CH2 जो क्या हाँ, तो क्या होगा C प्लस 2H2 प्लस 2O2 तो क्या होगा इसमें, तो ये होगी CO2 प्लस तो क्या 2H2, ये इक्वेशन आएगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। उसके बाद जो दोबारा रिपीट लिख रहे हैं हमें, तो कहता है C प्लस 2H2 प्लस 2O2 तो क्या मिलेगी वो CO2 प्लस 2H2, ये क्वेश्चन होगी। अब जो इससे जो नीचे जो का कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था उसमें मीथेन का वो, तो उसमें कहते हैं CH4 प्लस 2O2 तो क्या मिलेगा इसमें CO2 प्लस 2H2, ये है। ये हमने इसमें से क्या कर दी माइनस कर दी, तो इसमें O2 से O2 कैंसिल, CO2 से CO2 और 2H2 से 2H2, तो क्या इक्वेशन बन जाए हमारी वो C प्लस 2H2 और जो क्या आ जाएगा ये CH4 के इक्वल आ जाएगा, मतलब फॉर्मेशन पे मीथेन आ जाएगा इसके द्वारा। तो हमने क्या किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे एज लिया है, सेकंड को हमने 2 से मल्टीपल किया है, जो का मल्टीपल किया और जो का फर्स्ट में ऐड करके थर्ड में से माइनस करके जो हमारी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन में ऑब्टेन होगी। उसमें एनर्जी को लेंगे में, तो क्या होगी इसकी एंथैल्पी, तो क्या कि पहले के जो का क्या थी, इसमें तीनों को हमने उसी प्रकार लेना है, पहले को तो सेम ऐसे ले लिया, दूसरे को हमने 2 से मल्टीपल किया है और तीसरे को हमने माइनस किया है, माइनस करके कितने 74.9 किलो जूल इतनी एनर्जी में वो हमें मिलेगी। तो ये होगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन की। तो कैसे कि मेरे को दोबारा पिक कर देता हूँ, हमारे पास 3 इक्वेशन थी, हमने फॉर्मेशन मीथेन करना था, उसमें इक्वेशन हमने क्या लेनी है C प्लस H2 प्लस जो का क्या होगा ये CH4, ये इक्वेशन लेनी है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन को तो ऐसे ले लिया, उसमें जो का सेकंड को 2 से मल्टीपल करके इक्वेशन फर्स्ट को ऐड कर दिया और थर्ड कर दिया, माइनस करके जो क्या होगा वो हमें इक्वेशन ये मिलेगी। तो इसमें क्या होगा, इसकी एंथैल्पी को लें तो पहले के तो ऐसे ले लिया और दूसरे के हमने क्या कर दिया वो तो 2 से मल्टीपल कर दिया और तीसरे को हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो कितने माइनस है 74.9 किलो जूल में एनर्जी ये कितनी मिलेगी, तो किसकी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की होगी। तो C प्लस 2H2 CH4 तो इसकी होगी, तो ये फॉर्मेशन ऑफ मीथेन की आएगी। तो इस प्रकार होगी। सेकंड क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, इसमें कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड टू इन्फ्लोइंग तो का डाटा, तो हमने CO की निकालनी, तो जो क्या इसमें तो पहले क्वेश्चन C प्लस O2 तो CO2 इसकी 393 क्वांटिटी है, CO प्लस आप O2 तो CO2 जो का इसकी क्या दिया है, इसकी एनर्जी 282.8। तो पहले तो इक्वेशन C प्लस O2 उसमें तो क्या दिया ये
तो CO प्लस R42 तो CO2 इसकी कितनी है ये एनर्जी -282.8 किलो जूल। तो C से CO2 की तो कितनी दे दी माइनस की 393.3 और CO से R42 जो का CO2 को दे दी 282.8। हमने निकालनी किसकी है, कैलकुलेट किसकी करनी है, CO की निकालनी, फॉर्मेशन ऑफ CO। तो हम क्या करेंगे, CO कहाँ पर हमारे ये रिएक्टेंट में, हमने लेना प्रोडक्ट में। तो जो का ये क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं ऊपर वाले में से। तो हमने क्या करना है, C प्लस R42 तो CO निकालना। हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 में से हमने 2 को क्या करते हैं माइनस कर दिया। माइनस करें तो क्या होगा इसमें, अब जो देखोगे इसमें क्या जाए, इसमें से हमने ये माइनस करोगे तो क्या जाएगा, एक तो जो का CO2 से तो ये CO2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें O2 1 मोलिकुल इसमें आप है तो ये क्या जाएगा, आप मोलिकुल बच जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बन जाएगा, C प्लस R42 तो CO2। इसमें से माइनस करें तो ये माइनस प्लस होगी, इसमें माइनस करके जो बच जाएगी माने वो कितनी आ जाएगी, वो नीचे बताई हुई है। तो माइनस है कितनी 393.3 और जो का माइनस 282.8 माइनस प्लस होगी तो कितने माइनस है 110.5 किलो जूल, इतनी एनर्जी हमारी वो इसके अंदर होगी। ठीक है, C प्लस आप O2 तो C प्लस है आप O2 तो CO। तो इसमें क्या डेल एच कितना माइनस का 110 है। तो क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन CO तो क्या डेल एच है तो क्या 110 है किलो जूल पर मोल होगी इसकी। तो होगा इसका, तो ये इसकी एनर्जी होगी। तो ये करेंगे हम। इसके बाद जो आगे हमारे कुछ एग्जाम्पल और करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें क्या है, इंथैल्पी ऑफ कंजप्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। उसके दे दी C2H5 के जो का OH की कंजप्शन की दे दी माइनस की 1387 किलो जूल। तो ई है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CO2 एंड वाटर, CO2 के 394.5 है और जो का वाटर कितने 286.6 किलो जूल। कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन की निकालनी है। अब गिवन क्या क्या हमारे पास है, तो C2H5 जो का CO2 वाटर जो का कितनी माइनस की 1380.7 किलो जूल। C प्लस R42 तो उसके CO2 के लिए 394.5, H2 प्लस R42 वाटर दे दिया 286.6 किलो जूल होगा इसका। अब इसमें हमने निकालनी किसकी है, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल में जो देखोगे फार्मूला क्या है, C2H5OH। ये कितने कार्बन से, 2 कार्बन से, 3 जो का इसमें क्या हाइड्रोजन है, 1 बाई जो का O2 क्या है ऑक्सीजन है। अब हमने ये इक्वेशन लेनी है। अब इसमें देखो जो हमारा C इसमें इक्वेशन सेकंड में कितने 1 है, ये कितने 2 है, इसको तो हमने क्या कर दिया मल्टीपल 2 से कर दिया इक्वेशन सेकंड को। अब H2 कितने इसमें 3 है, इसमें कितने 1 है, तो इसको हमने कितने से कर दिया 3 से मल्टीपल कर दिया और दोनों को क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया। तो इसको हमने क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया C प्लस O2 को तो CO2 से, आप तो का H2 को कर दिया, इसको कितने 286 को 3 से गुना कर दिया और दोनों को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया। ऐड करके और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम क्या करते हैं माइनस कर देंगे। तो क्या गया, तो इक्वेशन साइड को सेकंड को तो हमने 2 से, तो क्या कर दिया हमने जो का इक्वेशन जो का है सेकंड को तो हमने क्या जो का इससे कितने से कर दिया 2 से मल्टीपल है, H2 वाली को 3 से और जो का पहले को हमने क्या है सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा इसका, जब इसको हम एनर्जी को हम 2 से मल्टीपल करेंगे हम, तो एनर्जी के इसकी सेकंड की तो हमारे 2 कितने वो माइनस के 394 जो का 4 है, तो इसको हमने 2 से मल्टीपल कर दिया और जो का H2 की कितने 286 ये जो उसको कितने से कर दिया 3 से कर दिया और पहली इक्वेशन को माइनस करके ये माइनस हो गया, तो माइनस से तो प्लस का हो गया। इन दोनों को ऐड करके कितनी बची हमारी वो, तो बचेगी -286.1 किलो जूल। तो क्या इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इथाइल अल्कोहल कितनी होगी, वो 286.1 किलो जूल, इतनी एनर्जी हमारी वो इसको इथाइल अल्कोहल को फॉर्मेशन के लिए हमें जरूरत होगी। तो इसमें क्या कर दिया, मैं दोबारा रिपीट किया, हमारे पास ये 3 इक्वेशन दी थी तो 3 इक्वेशन दी थी हमारे पास है। तो एक तो जो का इथाइल अल्कोहल का जो का कंजप्शन है तो CO2 का बनना और वाटर का बनना, इन तीनों से हमने क्या करना है इथाइल अल्कोहल की फॉर्मेशन की निकालनी है। उसके लिए हमने क्या किया, जो इसमें जो का कार्बन कितने थे इथाइल अल्कोहल के, तो इसमें देखो तो कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 1 है, इसको तो हमने 2 से मल्टीपल कर दिया। और जो H2 कितने इसमें 3 है, तो इसमें कितने इसमें तो 1 है, इसमें 3 है, इसको हमने कितने 3 से मल्टीपल कर दिया। ये दो जो काम क्या करें ऐड करेंगे और जो ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे।
उससे माइनस करके तुम्हारे पास क्या बचेगा 2C प्लस H2 आप होते तो C2H5OH, ये हमारा इसका बन गया। तो इसमें हमने क्या 2 से उसको गुना 394 होगा, 5 को 2 से कर दिया, 3 गुना माइनस का 286.6 हो गया और माइनस 1380.7 हो गया। उसको जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास कितना जो है माइनस का 268.1 किलो जूल आएगा। तो ये क्या है एच एफ कितना माइनस का 268.1 किलो जूल, तो ये माइनस किया गया। तो ये इसका, तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड क्या क्या है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन, मीथेन की निकालने ने गिवन द कंजप्शन मीथेन ग्रेफाइट जो का हाइड्रोजन, तीनों कंजप्शन की दे रखी है। मीथेन का कंजप्शन इसके 890.2 किलो जो का ये दे दिया 890.2 किलो जूल, और जो का उसके जो का ग्रेफाइट की कितने दे दिया 300 जो का 93.4 है, जो का हाइड्रोजन जो का वाटर का कंजप्शन की कितने दे दिया हाइड्रोजन का 285 किलो जूल। अभी इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक तो CH4 प्लस O2 CO2 वाटर है, दूसरी क्या होगी C प्लस O2 जो का CO2 और जो का H2 प्लस हाफ O2 वाटर। तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई। तो इससे हमने क्या करना, आप देखेंगे चेक करेंगे तो हम तो क्या करना हमने एम क्या करें हमारा, तो क्या जो निकालना है तो कह रहे हैं C प्लस जो का H2 प्लस CH4, तो C तो हमारा एक ही है, तो इसको इक्वेशन को हमने 1 को एट इज ले लिया। जो H2 कितना डबल है तो इसमें कितना 1 है, इसको हमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और जो फिर हमने क्या कर दिया इन दोनों को क्या कर दिया सेकंड और इक्वेशन को, और जो का थर्ड को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, सेकंड और थर्ड को क्या कर दिया ऐड कर दिया, और जो फर्स्ट इक्वेशन उसको हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया दोबारा रिपीट करें, हमारा हमने क्या किया मीथेन की फॉर्मेशन की निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या कार्बन कितने हैं हमारे इसमें, इस मीथेन के फॉर्मेशन में 1 है, तो इसमें 1 है तो उसको तो एज इट इज ले लिया। तो H2 प्लस आप O2, तो उसमें क्या वाटर को इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को हमने ऐड कर दिया, और जो थर्ड इक्वेशन को हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया। माइनस करके हमारे पास क्या बचेगा वो, तो ये आ जाएगा इन्होंने जो का थ्योरेटिकल इक्वेशन मल्टीपल है जो 2, उसको 2 से क्या कर दिया, इसको जो का 393.4 2 इंटू 285.7 माइनस 890.2, तो इसको हम कैलकुलेट करके कितने 74.6 माइनस की, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मीथेन कितने हैं वो 74.6 किलो जूल इसकी एनर्जी होगी। ठीक होगा इसका। तो ये थे आज का टॉपिक है। अब कल करें हम इससे अगला जो एप्लीकेशन है। आज इतना ही करना है, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेना, अच्छे से करना आपको। थैंक यू।